हम अपने टॉपिक में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं। देखो अभी तक हमने क्या सीखा कि हमारे पास एलीन सिस्टम है और एलीन सिस्टम में हम लोग किस सिस्टम के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इवन सिस्टम के बारे में स्टडी कर रहे हैं। मतलब जहां पर आपके पास डबल बॉन्ड इवन नंबर हो उस सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहली कंडीशन तो हमने बना ली है, यदि किसी एलीन मॉलिक्यूल में कायरलिटी प्रेजेंट है तो वहां पर डबल बॉन्ड इवन ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऑड होगी तो वह स्लाइस कट से प्लेनरिटी आ जाएगी। प्लेनर मॉलिक्यूल से स्लाइस कट होगा, वहां पर पीवेस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सुपर इम्पोजिबल होगा, अकायरल होगा और फाइनली ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लेकिन अगर मैं इवन नंबर ऑफ एलीन्स में डिफरेंट एग्जांपल्स लेता हूं तो सबसे पहला एग्जांपल तो हमारे पास कुछ ऐसा है, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन। इवन नंबर लेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर H और यहां पर H। अब हम समझ चुके हैं ये दोनों ही टर्मिनल कार्बन एटम किस में है, डिफरेंट प्लेन में है। हम इसको डैश वैश से दर्शाएं या ना दर्शाएं हमारे दिमाग में फिट हो रखा है। अब सबसे पहले इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं। अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूंगा तो आपको कायरलिटी बतानी है और कायरलिटी के लिए हमेशा आपको सिमेट्री एलिमेंट को चेक करना होता है। आपका हमेशा जो अप्रोच होगा क्वेश्चन में, वो अप्रोच क्या होगा, सबसे पहले आपको सिमेट्री एलिमेंट चेक करनी है। सिमेट्री एलिमेंट्स आपको बताएंगे कि वेदर मॉलिक्यूल इज कायरल और अकायरल, और उसके बाद आपको पता चलेगा यदि कायरल है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा और यदि अकायरल है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इस तरीके से अप्रोच करना है। तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल में बात करता हूं तो इस मॉलिक्यूल में मुझे बताओ सिमेट्री एलिमेंट, क्या यहां पर आपके पास POS प्रेजेंट है? तो जरा मॉलिक्यूल को पहले फील करना सीखना पड़ेगा आपको। ऐसे मॉलिक्यूल में समझ में नहीं आएगा। अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको लगेगा ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, आप इसमें भी स्लाइस कट करवा दोगे, बल्कि ऐसा तो मॉलिक्यूल है ही नहीं। मॉलिक्यूल कैसा है, जहां पर अगर एक टर्मिनल यहां पे है तो एक ऊपर एक नीचे की तरफ, और एक अगर टर्मिनल यहां है तो एक आपकी तरफ और एक यहां पर। मतलब अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करता हूं, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, और आप थोड़े समय के लिए फील करो यहां पर चारों हाइड्रोजन है, प्लीज, नहीं तो फिर मुझे ये निकालना पड़ेगा ऐसे और फिर दिक्कत होगी, टाइम वेस्ट होगा। ये चारों हाइड्रोजन है, तो क्या आप इस तरीके से प्लेन लेके नहीं आ सकते? ये सिखाया था मैंने पहले, ये प्लेन लेके नहीं आ सकते। क्या आप इस तरीके का प्लेन लेके नहीं आ सकते? हर तरीके का प्लेन आ जाएगा, क्योंकि यहां पर चारों एटम क्या है, सेम है। तो हम बोलेंगे यहां पर आपके पास इस वाले मॉलिक्यूल में POS क्या है, प्रेजेंट है। हाँ, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, लेकिन अगर हमने एक भी अगर सिमेट्री एलिमेंट को राइट कर दिया तो फिर हमें सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, इन मॉलिक्यूल में कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आने वाली। खुद फील करो ना, फील करो, क्या यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री आएगी? ये यहां मूव कर रहा है, रेड है, तो इसके नीचे की तरफ जाने पे कुछ एटम मिल रहा है क्या? तो हमेशा इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड तो ऐसी ही दिखाई देंगी, चाहे आप एटम सेम लगाओ या एटम चेंज करो टर्मिनल कार्बन एटम पे, तो इनमें कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आ सकती। मैं यहां पर मेंशन भी कर देता हूं, कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आ सकती, इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन POS अगर प्रेजेंट है तो POS प्रेजेंट होने की वजह से ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, सुपर इम्पोजिबल, बोलिए। और यदि ये मॉलिक्यूल सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा तो सुपर इम्पोजिबल का मतलब है मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, अकायरल हो जाएगा, और अकायरल हो जाएगा इसका मतलब मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आ चुकी है पहले एग्जांपल से? अगर अब मैं दूसरे एग्जांपल की तरफ मूव करूं तो यहां पर थोड़ी सी स्पीड दिखाइएगा। कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन, यहां पर हम H और H ले लेते हैं, यहां पर हम Cl और H ले लेते हैं। इस बार मैं एक टर्मिनल पर क्या कर देता हूं, ग्रुप को चेंज कर देता हूं, तो क्या यहां पर POS आएगा? तो अब अगर आप फील करोगे तो यहां पर भी POS आएगा, यहां पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी। कैसे आएगी? आपको अगर ये एटम है तो इसी एटम से काटना स्टार्ट करो तो ये दोनों आधे आधे कट जाएंगे और ये दोनों तो रिफ्लेक्ट हो ही जाएंगे, क्योंकि डिफरेंट प्लेन में है। बोलिए बोलिए, बात समझ में आ रही है? इस मॉलिक्यूल में अगर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ पा रहे हो तो हम इसको ऐसे करेंगे, टिक, POS है। अगर POS है तो इसकी मिरर इमेज कैसी होगी, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगी।
इसका मतलब मॉलिक्यूल कैसा होगा, अकायरल होगा, और अगर मॉलिक्यूल अकायरल होगा तो ये कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इतनी बात समझ में आ रही है एकदम अच्छे से। इसमें पीओएस कैसे है, अगर जिसको अभी भी दिक्कत हो रही है तो उनके लिए बस मैं ऐसे समझा सकता हूं, चीजों को फील करने की कोशिश करो। आप पेन वगैरह ले लो, 2 पेन को आप ऐसे दिखाओ, मेरे पास पेन तो नहीं है, चौक है, 2 को तो आप कुछ इस तरीके से दिखाओ, 2 पेन को इस तरीके से, ठीक है, बीच में 2 डबल बॉन्ड होंगी और फिर यहां पे आप ऐसे दिखाओ, फील कर रहे हो, ऐसे और ऐसे। अब आप यहां पर ग्रुप्स लगा के देखो। अब मान लो यहां पर Cl और H है और यहां पर H और H है, तो Cl और H की तरफ से काटना स्टार्ट करो तो ये आधे आधे कट जाएंगे और यहाँ पर H और H भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस कटने से। तो वही मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसमें भी आपके पास कायरलिटी नहीं है। अब अगर मैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ मूव करता हूँ तो थर्ड एग्जाम्पल आपके पास कुछ ऐसा है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर H है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर H है, यहाँ पर Cl है, ये मॉलिक्यूल है आपके पास। इस मॉलिक्यूल में बात करते हैं, क्या यहाँ पर आपके पास पीओएस प्रेजेंट है, तो इस मॉलिक्यूल को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वो मॉलिक्यूल है जहां पर अब चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, आपको दिख भी रहे होंगे। अगर अब यहाँ पर चारों ग्रुप डिफरेंट है, मुझे बताओ, अगर आप यहां से ऐसे काटने की कोशिश करोगे तो ये दोनों रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, ये रेड है और ये येलो है, बोलिए। अगर आप इन दोनों को काटोगे तो ये दोनों तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों रिफ्लेक्ट नहीं करने वाले, ये पर्पल है और ये ब्लू है, लाइट ब्लू। बोलिए, क्या आपको इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ रही है? पहली बात, मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है तो स्लाइस कट की तो बात ही नहीं करेंगे। अब अगर आप इसमें और भी ऑब्जर्वेशन, अच्छा इसको यहां से काट दो, क्या कर दिया काट के आपने, क्या ये रिफ्लेक्ट कर रहा है इस वाले पार्ट के साथ? नहीं कर रहा। तो चाहे आप ऐसे काटो, ऐसे काटो, कैसे भी काटो, ऐसे काटो, तब भी कुछ भी तरीके से आप नहीं करवा पा रहे। तो बस हमें समझ में आ चुका है कि यहां पर इस मॉलिक्यूल में आपके पास क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्रेजेंट नहीं है, मतलब गलतियां सबसे होती हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो कैसा होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगा। अरे बोलिए, और नॉन सुपर इम्पोजिबल इज द कंडीशन फॉर कायरलिटी, कायरल हो जाएगा। और फाइनली अगर कोई कायरल है तो वह मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो दिस इज आवर डिजायर्ड आंसर, जो हम इतने समय से इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार कौन सा मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं है। बस देखो ध्यान से, यही मॉलिक्यूल कायरल है, यही मॉलिक्यूल कायरल है। अब मुझे बताओ, क्या इस मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर प्रेजेंट है? नहीं ना। तो यहां पर जो मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर नहीं है, यहां पर मॉलिक्यूल में कायरल एक्सिस है एक तरीके से। जब अपन ने आरएस नेमिंग निकाली थी तो अपने वो एक्सिस खींची थी आरएस नेमिंग निकालते समय, तो आपको यही चीज समझनी है। तो अगर मैं ओवरऑल बात कर लूं फाइनली कि यदि हमारे पास कोई एलीन है, एलीन्स हैं, उसके लिए कंडीशन क्या होगी, कंडीशन फॉर कायरलिटी। कोई भी एलीन्स के पास क्या कंडीशन होगी कायरलिटी शो करने के लिए, कायरलिटी शो करने के लिए? तो हम बोलेंगे सबसे पहला पॉइंट, एलीन्स मस्ट कंटेन, मस्ट लगा दिया यहां पर, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। एलीन्स मस्ट कंटेन इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। पहला तो ये हो गया आपके पास, बोलो। दूसरा जो पॉइंट है, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, एट टर्मिनल कार्बन एटम्स, that is each terminal carbon atom should have different atoms या फिर ग्रुप्स।
अगर आप इतनी चीज समझ चुके हो तो आप किसी भी एलीन को देखकर बता दोगे वह कायरल है या अकायरल है। और अगर आपने इतना बता दिया तो हमारा टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। तो सबसे पहले आपको एलीन्स में क्या चेक करना है, इवन नंबर डबल बॉन्ड। उसके बाद आपको चेक करना है क्या वहां पर आपके पास प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है। और प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है यहाँ पर ये कि यदि आप इस टर्मिनल पे देखोगे तो दोनों ही क्या है आपके पास ग्रुप डिफरेंट हैं, और यदि आप इस टर्मिनल पे देखोगे तो दोनों ही ग्रुप क्या हैं डिफरेंट हैं। तो आपके पास फाइनल जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक तो इवन होना चाहिए। और फिर यहाँ पर क्या है आपके पास, यदि आपने ए लगा दिया, यदि आपने बी लगा दिया, यदि आपने यहाँ पर डी लगा दिया और यहाँ पर क्या लगा दिया, ई लगा दिया, तो हम यहाँ से ये बोलेंगे कि कभी भी ए बी के बराबर नहीं हो सकता और डी ई के बराबर नहीं हो सकता, बस बाकी हर कोई किसी के भी बराबर हो सकता है। इसी को हम बोल देंगे प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। और आपको एंड में ये सारी राम कहानी को छोड़कर सिर्फ इस बात को याद रखना है, इस बात को याद रखना है, तो आपका कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब आइए हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं और दो बातें समझते हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलीन टाइप मॉलिक्यूल इज कायरल। मैं आपके सामने डिफरेंट एग्जांपल्स लिखता हूं, आप लोग मुझे बताइएगा कि कौन सा एलीन टाइप मॉलिक्यूल कायरल है और कौन सा अकायरल है। आइए शुरू करते हैं। पहला एग्जांपल आपके पास कुछ ऐसा है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर Me है, यहां पर H, यहां पर Me है, यहां पर H है। दूसरा जो आपके पास मॉलिक्यूल है वह कुछ ऐसा है, यहां पर Cl है, यहां पर F है, यहां पर Me है, यहां पर H है। तीसरा मॉलिक्यूल आपके पास कुछ ऐसा है, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर COOH, यहाँ पर H सिंपली, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H। चौथा मॉलिक्यूल अगर मैं एग्जांपल ले लूँ तो चौथे मॉलिक्यूल का एग्जांपल आपके पास कुछ इस तरीके का है, यहाँ पर आपके पास CH3 है, यहाँ पर H है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर H है। फिफ्थ मॉलिक्यूल का मैं एग्जांपल लेता हूं तो फिफ्थ मॉलिक्यूल आपके पास कुछ इस तरीके का है, यहाँ PH, यहाँ सिंपली PH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H। और सिक्स्थ मॉलिक्यूल आप लोगों के पास कुछ इस तरीके का, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर आप लगा लो इस तरीके से फिनाइल रिंग, और यहाँ पर आप लगा लो C10S7, C10S7, ठीक है, या फिर यहाँ पर आप साइक्लोहेक्साइल कर लो। ये आपके पास कुछ मॉलिक्यूल, आपको अब बताना है कौन सा मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं है। एक तो क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। चलो फिर दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा, पहले इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें अगर किसी भी एलीन मॉलिक्यूल को, बात को समझो जरा ध्यान से, किसी भी एलीन मॉलिक्यूल को कायरल बताना है तो कायरल बताने की दो कंडीशन है। सबसे पहला, वहां पर आपके पास इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होनी चाहिए, और दूसरा वहां पर प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए एट टर्मिनल कार्बन एटम। और मैंने आपको सिखाया था कि टर्मिनल कार्बन एटम पे आपके पास लिगेंड डिफरेंस होने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम सबसे पहले एग्जांपल से बात करते हैं, जरा ध्यान से देखो, क्या यहाँ पर आपके पास इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है? बिल्कुल। अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर टर्मिनल डिफरेंट प्लेन में है, तो यहाँ पर प्लेनरिटी नहीं हो सकती, जो कि हो सकती थी स्लाइस कट वाली, उसको नहीं मिलने वाला। अब यहाँ देखो क्या यहाँ पर प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर MEH, यहाँ पर HME, बिल्कुल। यहाँ पर हर टर्मिनल कार्बन एटम पर डिफरेंट लिगेंड्स लगे हैं, तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो ये है, ये हमारे पास क्या है, कायरल है। बोलिए क्या आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से कायरल बताना है, किस तरीके से नहीं?
अगर मैं इस सवाल की बात करता हूं, फिर से भाई थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, बिल्कुल यहां पर देखो टर्मिनल डिफरेंट, यहां पर देखो टर्मिनल डिफरेंट, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन भी है, तो हम बोलेंगे यहां पर भी हमारे पास मॉलिक्यूल क्या है, कायरल है। बोलिए बात समझ में आ रही है। इस वाले मॉलिक्यूल की बात करते हैं, स्पीड बढ़ाओ थोड़ा सा। इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, यहां पर डिफरेंट ग्रुप, यहां पर डिफरेंट ग्रुप, इसका मतलब यहां पर भी मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, कायरल है। अगर मैं इस वाले मॉलिक्यूल की बात करता हूं, बोलो जल्दी से, यहां पर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, इसका मतलब पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एकायरल, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी और वह प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसी होगी, स्लाइस कट होगी। इस बात को आप यहां पर मेंशन कर सकते हो, पीओएस प्रेजेंट, और कैसी पीओएस होगी, वो स्लाइस कट होगी, क्योंकि यहां पर ऑड है और ऑड का पता है हमें, जो दोनों ही डिफरेंट टर्मिनल कार्बन एटम है वो सेम प्लेन में लाया करेंगे, तो यहां पर इस तरीके से चला जाएगा। बोलिए इसकी बात करते हैं, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, बिल्कुल डिफरेंट ग्रुप्स, इसका मतलब यहां पर भी ये कैसा हो जाएगा, यहां पर भी आपके पास ये कायरल हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से। इस वाले को देखो जरा ध्यान से, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ये दोनों अलग हैं, लेकिन यहां देखो ये दोनों सेम हैं, तो हम बोलेंगे आपके पास प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इसीलिए ये यहां पर क्या हो जाएगा, अकायरल हो जाएगा। तो इतना तो आपको अच्छे समझ में आ चुका है, कोई भी एलीन कायरल होगा या अकायरल होगा, ये सारी बातें अब आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुकी है। बाकी इसकी आरएस नेमिंग मैंने आपको उसी समय सिखा दी थी जब मैंने पूरा आरएस नेमिंग का टॉपिक पढ़ाया था, तो वो क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और समझ लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर टाइप्स ऑफ एलीन्स भी होती हैं। हमारे पास यहाँ पर दो तरह की एलीन्स होती हैं, एक तो होती है डिसिमेट्रिक एलीन, एक तो होती है डिसिमेट्रिक एलीन, और एक होती है एसिमेट्रिक एलीन्स। एक होती है डिसिमेट्रिक एलीन और एक होती है एसिमेट्रिक एलीन। देखो डिसिमेट्रिक एलीन वो होती है जहां पर जो टर्मिनल कार्बन एटम है, टर्मिनल कार्बन एटम हैव सेम सेट ऑफ लिगेंड्स। तो यहां पर ओनली क्या होगा, C2 प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से ओनली C2 प्रेजेंट। और एग्जाम्पल हमारे पास ये वाला है, ये वाला देखो, यहां पर जो आपके पास MEH यहां है वही MEH यहां भी है, तो सेम सेट ऑफ लिगेंड है दोनों टर्मिनल कार्बन एटम पर। और एसिमेट्रिक का मतलब अपने आप समझ ही जा रहे हो कि जहां पर आपके पास डिफरेंट सेट ऑफ लिगेंड हो। देखो यहां पर ClF है तो यहां पर MEH है और टर्मिनल कार्बन एटम पर है, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं एसिमेट्रिकली। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बता दिया जो आपको बाकी सबसे हटकर बना दे। अब एक सवाल जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है वो है व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सियल कायरलिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। हमने सीख लिया क्या होता है, कैसे निकालते हैं, लेकिन आप इससे मतलब क्या समझ पाए हो ये आपको बताना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे आप देखोगे जिनको पता है कैसे कायरल अकायरल बताएंगे, लेकिन अगर उनसे एक बार पूछ लिया जाए कि आप एक्सियल कायरलिटी से मतलब ही क्या समझे, तो नहीं बता पाएंगे। बोलेंगे हमने इतना पढ़ा था, इतना बता दिया गया था, इतना कर लिया। लेकिन अपना थोड़ा तरीका अलग है, अपन थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांस लेवल पे जा रहे हैं। देखो पॉइंट समझना ध्यान से। अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करता हूं, कार्बन, यहां पर H है, यहां पर Me है, यहां पर H है और यहां पर Me है। अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो ये आपके पास कैसा है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। बिल्कुल ये आपके पास एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और इसमें आपके पास क्या है, सिग्मा प्लेन है, मतलब POS प्रेजेंट है, और जिसकी वजह से ये क्या है, अकायरल है। क्या है, अकायरल है। बात समझ में आ रही है क्या? अगर इस मॉलिक्यूल को जरा ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपके पास POS प्रेजेंट है और ये अकायरल है। अगर मैं क्या करूं, इन दोनों ही ग्रुप्स को पकड़कर, मैं इन दोनों ग्रुप्स को क्या कर लेता हूं, पकड़ लेता हूं पहले। पकड़कर इन दोनों को मैं क्या करूं, इस एक्सिस के अराउंड क्या करूं, एक्सटेंड करूं। तो
मुझे जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, देखना यहाँ पर कार्बन H, यहाँ पर Me, और जब मैं एक्सटेंड करूंगा तो यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर H और यहाँ पर Me। आप इस स्ट्रक्चर को इक्विवेलेंट टू इस तरीके से मान सकते हो एलीन के सिस्टम से, H Me, यहाँ पर H और यहाँ पर Me। क्या फील आया? तो जब आपने एक्सटेंड किया तो एक्सटेंड करने पर यहाँ पर अब क्या हो गया, POS एब्सेंट हो गया, मतलब सिग्मा प्लेन क्या हो गया, खत्म हो गया, जिसकी वजह से यह जो मॉलिक्यूल है, यह मॉलिक्यूल क्या बन गया, कायरल बन गया। तो सिंपल अगर हम बात करें व्हाट डू यू मीन बाय एक्सियल कायरलिटी, तो हम बोलेंगे यदि हमारे पास कोई ऐसा सेंटर है और उस सेंटर से यदि हम दो ग्रुप्स को पकड़ के एक्सटेंड करते हैं, तो एक्सटेंड करने पर वहां पर अगर सिग्मा प्लेन को हम एलिमिनेट कर दें या प्लेनरिटी ऑफ मॉलिक्यूल को हम गायब कर दें, खत्म कर दें, उसी को हम बोलते हैं एक्सियल कायरलिटी। बस सिंपल सी बात, इसको आप समझ लो। अगर आप ये समझ लोगे तो ये एकदम मतलब क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है अबाउट एक्सियल कायरलिटी। बोलिए, बात समझ में आ गई एकदम अच्छे से? तो उम्मीद करता हूं आपको एलीन से रिलेटेड सारी हर तरीके की बातें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। अब हम एलीन्स के बाद अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारे पास दूसरा कंपाउंड है स्पाइरो कंपाउंड। स्पाइरो कंपाउंड की बात कर लें या फिर हम साइक्लो एल्काइलिडीन्स की बात कर लें या फिर हम बाइफेनाइल सिस्टम की बात कर लें, लगभग कॉन्सेप्ट इसके जैसा ही है। और स्पाइरो कंपाउंड में तो लगभग पूरा एक जैसा ही है, लेकिन वहां पर एक नया कॉन्सेप्ट और आ जाता है कि हमारे पास एक्सियल कायरलिटी तो है, लेकिन उसमें एक और एंट्री हो जाती है सेंट्रल कायरलिटी की। चूंकि सेंट्रल कायरलिटी पहले पढ़ी थी, तो हम अभी धीमे धीमे स्टार्ट करते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स के बारे में जानना।